आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। अभी मैं हूँ अपने शहर कोटद्वार उत्तराखंड में और फिलहाल बज रहे हैं अभी 4:30 और एक बहुत ही अजीबोगरीब दिक्कत हो चुकी है नए घर में। 4 दिन से फ्रेश पानी नहीं आया, जो कि आता है सुबह 4 बजे से लेके 6 साढ़े 6 बजे तक। वो 4 दिनों से आया ही नहीं है। 3 दिन से मैं देख ही रहा था यहाँ पे कि आ रहा कि नहीं आ रहा, लेकिन अब आज जब चौथे दिन में नहीं आ रहा है तो मैं जा रहा हूँ वो जो पानी खोलते हैं ना हमारे यहाँ उनके पास, और जो टंकी से पानी आता है तो वो खोलते हैं, तो उनसे पूछने जा रहा हूँ कि क्या दिक्कत है। हाँ यही वाला मकान है, यही वाला। ये एंट्री पे ही नल है, कोई नोजल भी नहीं है यहाँ पे। देखो ये एंट्री पे ही है। आज चौथा दिन है आज। हाँ, और ये किचन का है, किचन में जा रहा फ्रेश पानी बिना मोटर का था इसमें। हाँ बिना मोटर का आता है। ये मेन है इनका, बिना मोटर वाला जो है इसमें टपक भी नहीं रहा। ये ना मोटर ये लगा रखी। क्या दिक्कत होगी ऐसे कि जो बिल्कुल एक जिसमें अभी वो देखता जो है जैसे भी है ना। हाँ जी, बैग मारा जाएगा, बैग मार के पता चलेगा, नहीं तो फिर इसमें पुराना करवाना पड़ेगा कि इसमें जड़ बड़ा जाती है प्लास्टिक लाइन में। हाँ जड़ जो फैरोल में जो है। अच्छा हाँ, अभी तरीका बताया भैया लोगों ने कि जो हमारे नए घर की वो सब टॉप पे टंकियाँ लगी है ना, तो उसमें मैंने लकीली कुछ दिन पहले पानी भर दिया था, जिसकी वजह से मैं भी उसी पानी को अपनी ये स्टूडियो वाली छत की टंकी में इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि 4 दिन से पानी नहीं आया तो टंकी तो खाली हो जा रही थी, तो इसलिए मैं नए घर वाली टंकियों से पानी भर रहा था। तो अब उसी टंकी का पानी इस्तेमाल करेंगे हम और बैक मरवाएंगे। कर दूँ, चला दूँ पानी? बैक मरवाएंगे, मतलब ये जो पाइप है उसके मुँह पर डालेंगे और फिर पानी बैक जाएगा, जो पूरी पाइप लाइन है वहाँ से बैक जाएगा। तो अगर कोई गंदगी होगी तो वो हट जाएगी, और बैक से भी नहीं हुआ तब तो भाई खुदाई करनी पड़ेगी, जो कि है रिस्की काम बहुत ज़्यादा। वाशर खुल बने। ये वाशर खुली या फिर वो जड़ भी आ जाना ही माँ, नहीं तो कोई जादू पे नहीं, इतने तो बैग मार कर खुल जाना चाहिए था। जो ऊपर बंद कर दो मोटर में पॉइंट बंद कर जाए। हाँ मोटर बंद। तो ये वाले प्रोसीजर से तो नहीं हो पाया ठीक, जो ये बैक वाला प्रोसीजर बताया भैया लोगों ने उससे ठीक नहीं हो पाया। अब वो कह रहे हैं कि खुदवाना ही पड़ेगा। अबे यार यही नहीं चाहिए था मेरे को कि यार खुदवाना इन चीज़ों में ना घुसें, और अब जाना ही पड़ेगा इसी वाले प्रोसीजर में, वरना पानी आ ही नहीं रहा है। आपने देख ही लिया होगा, एक बूंद तो पानी नहीं आ रहा। स्टार्टिंग के 2 दिन तो मैंने बोला चलो कोई नहीं, आ जाएगा, कोई कुछ दिक्कत कहीं भी नहीं आ रहा होगा भाई। जब कल 3 दिन हो गए, कल तो मैं इधर तो दर भटकने में लगा हुआ था कि आप क्या पानी है, आप क्या पानी है, आप क्या पानी है। हाँ हमारे यहाँ तो है। और एक है मेरा ये होंठ और सूची है। मेन इवेंट से पहले पिंपल होना तो ऐसे ज़रूरी होता है ना मेरी ज़िंदगी में, तो कि अगर मैं किसी और की शादी में जा रहा हूँ या कोई फंक्शन है या कोई इवेंट में मेरे को जाना है, अटेंड करना है, तो उससे पहले पिंपल तो होके रहेगा। अब बिल्कुल ऐसी जगह होगा कि मतलब इस वाले पोर्शन में होगा कि वो बिल्कुल विजिबल होगा। अब साला शादी है मेरी और यहाँ देखना, ये देखना, होंठ देखना क्या हो गया। चलो ये पिंपल विम्पल तो कोई बात नहीं, लेकिन ये पानी वाली चीज़ ठीक हो जाए बस, क्योंकि भाई शादी वाला घर है और ये पानी की इतनी बड़ी दिक्कत हो गई, क्या होगा फिर पता नहीं। 2 hours later. इसमें कौन सी वाली तार है वो जो 1 फीट 500 रुपये की, कौन सी वाली होती है? ये काली वाली। अच्छा ये कॉपर वायर है, ये 1 फीट 500 रुपये की आएगी। दोनों जाती हैं 500 पर फीट। दोनों का है ये ऐसे जोड़ा, हाँ सेट में आएगा ये, और 1 फीट ये आएगा 500 रुपये का। और जैसे मैं अभी यहाँ पे अपना AC लगा रहा हूँ, तो यहाँ से अगर मेरे को आउटर यूनिट यहाँ लगानी है इसके पीछे, इस दीवार के पीछे, तो वो पूरी ये कॉपर वायर घूम के उधर जाएगी। कंपनी से 9 फीट मिलती है, उसकी एक्स्ट्रा जो लगता है वो भी कस्टमर का होता है। अच्छा 9 फीट मिलती है कंपनी से। अच्छा यहाँ से अगर मेरे को यहाँ ले जाना है तो करीबन ये 12-13 फीट होगी, तो 9 फीट तो कंपनी से मिल ही रही है, बाकी जो 3-4 फीट एक्स्ट्रा हो रही है उसके मेरे को पैसे देने पड़ेंगे 500 रुपये के हिसाब से पर फीट के। अभी हॉल में जितनी भी लाइटें लगी हैं ना हमारी, तो वो मैं अपने अकॉर्डिंग सेट करा रहा हूँ यहाँ पे कि मतलब कौन से स्विच से कौन सी लाइट जलनी चाहिए, क्योंकि पहले तो भैया ने अपने हिसाब से कहीं भी कर दिया उसको सेट, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ जैसे ये 2 लाइटें हैं वो कौन से स्विच से होनी चाहिए, वो 3 लाइटें हैं वो कौन से स्विच से होनी चाहिए, तो ये अपने हिसाब से मैं सेट करा रहा हूँ। यहाँ पर ट्रैक लाइट भी लगा दी मैंने। अभी फ़िलहाल इस ट्रैक में 1 ही लाइट है, लेकिन इसमें हम 4 लाइट लगा सकते हैं, लेकिन 4 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मैं 2 लगाऊँगा। एक ट्रैक में 2 लाइट, और एक ट्रैक लगाऊँगा मैं किचन में। ये कौन सा वाला है? हाँ ये ट्रैक हो गया ना इसमें, और ये हो गया आपकी वो वाली, ठीक है। ये लास्ट होगा, ये इसकी होगी ना शायद। हाँ।
तो होल्डर लगेगा यहाँ पे? होल्डर वहाँ लगा होता है। तो फिर स्विच किस काम का है वो, जब कुछ लगाना ही नहीं हुआ तो? अब सुनो, इसमें करो वो पर्दे वाली लाइट, इस वाले में। तो यहाँ पे हमारा पर्दा लगेगा ना, तो पर्दे पे भी मैंने कोब लाइट दी है, तो बहुत बढ़िया लगेगी वो भी। तो ऊपर वाले दोनों स्विच से तो कोब लाइट की हो गई है ना, एक बीच वाले की और एक पर्दे वाले की। इसके सॉकेट भी टेस्ट करवा दो, ये बल्ब लगा के ना, ये सॉकेट चल रहे कि नहीं चल रहे। चलाओ, ठीक है। दूसरा वाला भी चेक कर लो इसे। सही है। हाँ, तो ये वाला बोर्ड तो कंप्लीट हो गया। अब ऐसे ही सारे कमरों के भी स्विच अपने हिसाब से लगवाने हैं और ऐसे ही चेक करना है सारे सॉकेट कि चल रहे कि नहीं चल रहे। और बाकी ट्रैक लाइट तो कितनी सुंदर लग रही है, एक जगह पे लाइट फेंक रही है, बहुत प्यारी लग रही है। खोलो, ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ पे हमने बहुत सारे स्विच सॉकेट दे दिए, ये भी, ये भी, ये भी, एक ही जगह पे 3। ये तो सिर्फ स्विच है, ये तो वॉशरूम के अंदर, जो अंदर का टुकड़ा हो गया, ठीक। हाँ, ये यहाँ का हो गया। ये जो है तुम्हारी, ये इधर का है, बाहर का। बाहर का है? हाँ, तो बाहर का तो ये देखो हमारे ये ब्लू डोर है। ये क्या कर रहा था, ये शेड क्यों हो रहा? हाँ, तो ये तो दिखा रहा हूँ। तो इस पे हमने बिडिंग लगाने वाले हैं, ये देख रहे हो बिडिंग, क्योंकि क्या होता है ना, ये देख रहे हो आप, हाँ, एक तो पेंट लग रहा है हाथ में। क्योंकि क्या होता है कि ये दीवार हो गई, ये सीमेंट वाली दीवार हो गई हमारी, ठीक है। उसके बाद ये हो गई लकड़ी के चौखट। तो इसके बीच में ना हमेशा दरार आती है, चाहे कुछ भी कर लो आप, दरार आएगी आएगी। देखो दरार आ रही है ना, कहाँ आएगी? आती ही आती है। क्यों आती है? नहीं आती, मैंने तो नहीं देखी। और लोग नहीं देखी? चलो कोई अच्छी बात है अगर नहीं आती तो, लेकिन हमने जो पढ़ाई करी है सबसे आती है। तो ऐसी दरारों को छुपाने के लिए ये एक ऐसी हमने ली रखी है बिडिंग HDHMR की। ये तो बहुत चौड़ी ले ली हमने, लेकिन हम इतनी सी भी ले सकते हैं, इतनी चौड़ी वो भी बहुत है। मतलब सिर्फ यहाँ पे लगानी है हमें कि ये दरार छुपे। ये तो हमारे जो भैया हैं, ठेकेदार भैया, उन्होंने ज़बरदस्ती इतनी चौड़ी लिया है। तो ये ऐसे आएगी यहाँ पे, देखो ये ऐसे, तो इस तरीके से लुक आएगा। पूरी लगेगी, पूरी ऊपर ऐसे? हाँ, चारों तरफ लगेगी ना, तो भाई तो क्रैक तो हर जगह आएगा जहाँ यहाँ पे दीवार और लकड़ी का मिलन होगा। तो पूरी ये ऐसे ऐसे और ऐसे ही सेम वो जो अंदर दरवाजे हैं सब जगह लगेगा। है? हाँ, तो वहाँ पर कैसी लगेगी? क्योंकि ये ब्लैक दरवाजे हैं तो ये ब्लैक चौखट आएगी। अब ये देखो, ये लोहा है और ये दीवार है, तो यहाँ देखो, यहाँ पे भी क्रैक रखे दिख रहे। मतलब सीमेंट की दीवार जहाँ भी लकड़ी से मिले या लोहे से मिले, क्रैक आएगा ही आएगा। इसलिए उसको छुपाने के लिए यहाँ पे बिडिंग लगती है ऐसे करके। और की भी लगती है क्या? सबके लगती है, मतलब ज़्यादातर लोग लगाते हैं, 90% लोग लगाते हैं। जिनको थोड़ा बजट का इशू होता है वो नहीं लगाते बस। पर वही है कि जैसे हमारी चौड़ी है, किसी की छोटी होती है, पतली। यहाँ पेंट कर देना, उन्होंने करा नहीं। मैडम यहाँ पे भी पत्ती लगेगी एक। अच्छा, बाकी पेंट करके पत्ती लग जाएगी। बाकी सारे मैंने सॉकेट चेक करवा दिए, पूरे घर के नीचे से ऊपर सब सॉकेट चेक करवा दिए मैंने, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। एक सॉकेट में थी वो मैंने चेंज करवा दिया। और बाकी अभी इन्वर्टर का कनेक्शन हो रहा है, ठीक है। हर कमरों में एक बल्ब और एक फ़ैन है, और मेरे कमरे में और आपके कमरे में और ये हॉल में एक स्विच सॉकेट है, जिसमें मतलब आपको फ़ोन चार्ज करना है तो आप वो कर सकते हो। और स्विच मैंने पता है बिल्कुल नीचे वाले दे रखे, ये देखो ये कोने में, कि जिसको किसी को पता न चले, क्योंकि हर कोई तो इन्हीं स्विच में जाएगा मोबाइल चार्ज करने, या कोई भी अगर उसको अपना इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चलाना है तो, है ना। तो ये है, इसलिए मैंने छुपाई कर रखा है इस काम को। बाकी अभी एक सेटअप और दिखाते हैं आपको जो बहुत बढ़िया कर रखा है। मतलब बताया तो मैंने पहले कई बार है, लेकिन अब दिखा देता हूँ कि वो लग कैसे रहा है। ये मेरा रूम है अभी फ़िलहाल, यहाँ दिखाते हैं आपको। नहीं बंद करो, नहीं सेकंड वाला बटन दबाओ, सेकंड वाला। ये देखो, तो क्या है इसमें? अच्छा, लगा वाह। दिया? तो एक मैंने ये जगह बना रखी है यहाँ पे, ये यहाँ पे हैंड वॉश रहेगा, या फिर एक छोटा सा एक गुलदस्ता रख सकते हैं। और ये अपना नहाने वाला एरिया है, तो यहाँ पे अपना साबुन, पापा की तरह हाँ, कंघी, पाउडर, वो सब रहेगा। कंघी। और बाकी एक चीज़ है ये अच्छी नहीं लग रही। हाँ, ये अडेप्टर है इस लाइट का। तो अब पहले पता नहीं था मुझे कि ये इतना बड़ा अडेप्टर होता है। ये तो टाइल वालों को पता होना चाहिए था ना, तो अब मेरे को आइडिया नहीं था कि ऐसा होता है। तो मैं यहाँ पे एक जगह बनाता है इसकी। तो फिलहाल तो ये है कि यहाँ पे मैं इसको ऐसे डबल टेप आती है ना, डबल टेप से यहाँ पे से चिपका दूंगा। फिक्स है, क्योंकि पानी गिरेगा तो फिर ठीक नहीं है ना। हाँ, ऐसे करके ये कर देंगे, बिल्कुल चिपका दूंगा ऊपर। तो ये स्ट्रिप लाइट लगा रखी है मैंने यहाँ पे, बस अगर बाई चांस ना ज़्यादा लाइट जलाओ, यही जलाओ। हाँ, रात को तो बहुत बढ़िया है ये। और अब दूसरी चीज़, आओ आगे आओ, ऑन करो।
ये देखो मेरा ये लहर वाला फॉल सीलिंग है, लेकिन इनको मैंने बोला था वहाँ देना, इन्होंने यहाँ दे दिया कनेक्शन। इसका पता नहीं क्या सोच के। नहीं दिया होगा यहाँ, नहीं है भाई, नहीं है, मुझे पता है। चेंज करवाऊंगा मैं यार, बेड के सामने होना चाहिए। ये तो वो वाली चीज़ है यार कि कभी जलाया और सोते सोते फिर बंद कर दिया। कोई ये सेंस बनता है ऐसा कि इतना दूर देने के लिए? अभी 1 घंटे के लिए मैं थोड़ा ओझल हो गया यहाँ से, है ना। ये अभी मेरे सामने नहीं हुआ था, बाकी सारा काम मैंने सुबह से लेकर शाम तक मैं भी लगा हुआ था। एक एक स्विच चेक करवाया, एक सॉकेट चेक कराया, और ये जरा सा ये रह गया, इसके उन्होंने गड़बड़ कर दिया यहाँ पे। मतलब इनके तो बिल्कुल सर पे बैठ रहे हैं, तब जाके करेंगे ठीक से काम, वरना 2 मिनट में उल्टा पुल्टा कर देंगे। पर जो भी है, हाँ ये रिजल्ट अच्छा निकला, अलग अच्छा रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ एसी में मुझे मज़ा नहीं आया, सच बताऊँ। क्यों? एसी का जैसे यहाँ लगना चाहिए था, यहाँ ये दिखता भी ना, और उसका वो इन्वर्टर सब बाहर लगता। अभी इसमें ये हो गया ना, क्योंकि ये यहाँ लगा है एसी, तो जो इसका आउटडोर यूनिट है वो बिल्कुल हमने बाहर लगा रखा है। तो ये लगा रखा हमने आउटडोर यूनिट। पहले तो यहाँ बोल रहे थे भैया यहाँ लगाया था, लेकिन यहाँ से पूरा दिखता सामने से, तो इसलिए मैंने बोला यहाँ थोड़ा नीचे लगाओ छुपा के, तो नीचे से बिल्कुल नहीं दिख रहा। लेकिन ये जो पाइप है ना, ये दिख रही है, तो ये भी मम्मी को अच्छी नहीं लग रही है, तो इसीलिए तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, पर ठीक है, कोई बात नहीं यार। नहीं भाई, अभी भी हो सकता है, पता है। वैसे ही काम नहीं हो रहा कंप्लीट यहाँ, और आप और काम बढ़वा रहे। कोई नहीं, अभी बाद में अगर करना होगा बाद में करवाएंगे। अगर बहुत सारे लोग नोट करवाएंगे ना कि यार ये अच्छे नहीं लग रहा, अच्छे हैं, तब करवाएंगे, वरना नहीं करवाएंगे। तो फाइनली बिजली का सारा काम कंप्लीट हो गया है, वो भी ठीक हो गया। वो वाली जो दिक्कत थी, जो मेरे रूम पे लाइट बंद करने के बाद भी उसमें हल्की हल्की लाइट आने में लगी हुई थी, जो सीलिंग वाली लाइट थी, वो भी ठीक हो गई दिक्कत। और उस दिक्कत का सॉल्यूशन बहुत ही टेक्निकल है, मतलब मेरे को ही 10-15 मिनट लगे समझने में, तो इसलिए अगर मैं समझाने बैठ जाऊँगा तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। तो मतलब लेमन वाली भाषा में नहीं समझाया जा सकता, वो बहुत ही टेक्निकल घुसना पड़ेगा समझाने के लिए, और बिजली वालों को ही ढंग से समझ में आएगा वो, क्योंकि मेरे को भी बहुत लेट समझ में आया, तो इसलिए वो चीज़ भी ठीक हो गई। बस पानी की दिक्कत अभी भी बनी हुई है। 4 दिन पूरे हो चुके हैं, हमारे गांव में पानी नहीं आया। अब कल 5वां दिन हो जाएगा, तो देखते हैं कल आ जाए। ओहो, आज का दिन काफ़ी थकावट वाला था। मार्केट भी गया मम्मी के साथ बीच में, फिर बाकी बिजली का तो पूरे टाइम खड़ा रहा मैं, हर चीज़ चेक करने में पूरा टाइम लग गया। एक एक स्विच बोर्ड में आधे से 1 घंटा लग जा रहा था, कभी ये स्विच कभी वो स्विच, मतलब क्या बताऊँ, बहुत सर खपाने वाली चीज़ है। बट चलो कोई नहीं, धीरे धीरे काम कंप्लीट होना चाहिए बस। और ये पानी आ जाए यार भगवान, मेन तो मुझे पानी का हो रहा, बाकी मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं हो रही, मुझे पानी की हो रही है। पानी आ जाए बस। चलिए फ़िलहाल मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए आप भी थोड़ा प्रार्थना करें भगवान से कि पानी आ जाए हमारे घर में, हमारे गाँव में पानी आ जाए। मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए बाबा टेके नमस्कार। जय बुद्री विशाल, जय सिद्ध बाबा।